दूसरा दरवेश सीधा हुआ, कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, मेरी कहानी पहले दरवेश से ज्यादा होलनाक है। मैं एक नॉर्मल, खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। कारोबार था, घर था, अल्लाह ने औलाद और दोस्त भी दे रखे थे। सेहत भी अच्छी थी और मैं रोज जिम भी जाता था। मुकदमों और लड़ाई झगड़ों से भी बचा हुआ था। लेकिन 5 साल कबल सर्दियों में मुझे जुकाम हो गया। जुकाम उस जमाने में वायरल था। मेरे पूरे घर को हुआ और वो सब बहुत जल्द ठीक हो गए। लेकिन मैंने इसे लाइट लिया और जो शानदे एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक से इसे ठीक करने की कोशिश की। लेकिन मर्ज बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि मेरे फेफड़े बलगम से भर गए और मेरी छाती से खौफनाक आवाज़ें आने लगी। मैं लेटकर सांस नहीं ले सकता था। चुनाचे 24 घंटे कमर के पीछे 2 तकिए रखकर बैठा रहता था। मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल बाहर से खूबसूरत था, कमरे 5 स्टार। अमले ने खूबसूरत यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जदीद आलात भी थे और डॉक्टरों के नामों के आगे 10-10 डिग्रियां भी दर्ज थीं। लेकिन अमली तौर पर वो सब नालायक और जालिम थे। लिहाजा अस्पताल में मेरे साथ बकरे सा सलूक शुरू हो गया। मुझे दुनिया जहां की दुआएं दे दी गईं। लिहाजा अस्पताल में एक डॉक्टर आता था, वो एक दवा शुरू कर देता। दूसरा आता, वो पहली बंद करके दूसरी शुरू कर देता था। नर्सों ने नसें तलाश करने की कोशिश में मेरा पूरा हाथ खड कर दिया था। मैं बेशक बीमार था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन मैं जब डॉक्टरों के हत्थे चढ़ गया तो मेरे पूरे जिस्म का सिस्टम खराब हो गया। मुंह से लेकर मैदे तक छाले निकल आए। मैं खाने पीने के काबिल न रहा। डॉक्टरों ने मुझे ड्रिप और नाली के जरिए खुराक देना शुरू कर दी। मेरे दिल पर भी असर पड़ गया। मुझे दिल की दवाएं भी शुरू कर दी गईं। शुगर बेतहाशा बढ़ गई, जिसके बाद इंसुलिन भी शुरू हो गई। दिमाग में भी क्लाट आ गया और दिमाग के लिए दवाएं भी स्टार्ट हो गई। हड्डियों और मसल्स में भी दर्द होने लगे। मुझे पेन किलर भी दिए जाने लगे और खून की कमी भी हो गई। चुनाचे मुझे खून बढ़ाने वाली दवाएं भी दी जाने लगी। आप कमाल देखें, मैं एक दवा खाता था तो उससे जिस्म में सोडियम कम हो जाती थी। चुनाचे फिर मुझे सोडियम दिया जाता था। इसके रद्द अमल में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, तो मुझे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा दी जाती थी। मेरे जिस्म में आध घंटे बाद दर्द शुरू हो जाता था। मुझे फिर पेन किलर दिया जाता था। इससे मेरे गुर्दों में सोजिश हो जाती थी। सोजिश कम करने की दवा दी जाती थी तो मेरी शुगर ड्रॉप होने लगती थी। मुझे ग्लूकोज दे दिया जाता था। ग्लूकोज से दोबारा शुगर बढ़ जाती थी तो इंसुलिन का शाट लगा दिया जाता था। चुनाचे मैं तख्ता मश्क बन गया। ये सिलसिला चलता रहा। मैं 2 माह अस्पताल रहा। 60 दिनों में 50 लाख बिल बन गया और मैं उठने बैठने के काबिल भी न रहा। दूसरा दरवेश रुका, लंबा सांस लिया और टिश्यू पेपर से अपनी गीली आंखें साफ करने लगा। कमरे की फिजा सोगवार हो गई। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, मुझे मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती घर शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद मेरा कमरा छोटा सा अस्पताल बन गया। कमरे में हॉस्पिटल बेड लग गया, साथ ऑक्सीजन का टैंक रख दिया गया, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन गिनने का आला भी लग गया और 14 दवाएं भी शुरू हो गई। मैं डॉक्टरों से पूछता था, मुझे आखिर बीमारी क्या है? उनका जवाब होता था, हमें यही समझ नहीं आ रही। आपके फेफड़े आधा काम कर रहे हैं, ये पूरी ऑक्सीजन नहीं ले रहे, बलगम से भरे हुए हैं। हम बलगम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकलती नहीं है और इसे अंदर जलाने की कोशिश करते हैं तो ये जलती नहीं है। चुनाचे हमें आपको स्टीराइड देने पड़ रहे हैं। स्टीराइड की वजह से आपकी शुगर बढ़ जाती है। इसे कंट्रोल करें तो शुगर अचानक कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज दे देते हैं। ये दिमाग, आंखों और गुर्दों पर असरअंदाज होने लग जाती है। इस कोशिश में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसे कंट्रोल करते हैं तो बॉडी में सोडियम कम हो जाता है। उसकी मकदार बढ़ाते हैं तो गुर्दे मुतासर होने लगते हैं। गुर्दों की दवा देते हैं तो मैदा जवाब दे जाता है। मैदा ठीक करते हैं तो आपके जोड़ों और मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। चुनाचे हमें समझ नहीं आ रही हम किस चीज़ का इलाज करें और किसको छोड़ दें। मैं ये सुनकर परेशान हो जाता था, जिससे मेरी नींद भी उड़ जाती थी। लिहाजा डॉक्टर्स ने मुझे नींद की गोली भी देना शुरू कर दी। यूं मैं बिस्तर के साथ चिपक कर रह गया। वो रुका और लंबे लंबे सांस लेने लगा। हम सब सोगवार हो गए। उसने कांपते हुए हाथों से मुंह साफ किया और फिर बोला, दोस्तों आप यकीन करो मैं बिस्तर तक महदूद होकर रह गया था। पेशाब भी बिस्तर पर करता था, सूख कर कांटा बन गया था। खाना पीना बंद था और मुकम्मल तौर पर दुआओं और डॉक्टरों के रहमो करम पर था। इस दौरान एक और मसला बन गया, मुझे कब्ज हो गई। मुझे 7-7 दिन पर खाना नहीं आता था। लिहाजा मुझे अनीमा के अमल से गुजारा जाने लगा। वो भी एक खौफनाक अमल था। ये सिलसिला चल रहा था कि अचानक अनीमा के अमल के दौरान खून शुरू हो गया। मुझे दोबारा अस्पताल ले जाया गया।
میری MRI हुई तो पता चला मेरी छोटी आंत काली स्याह हो चुकी है। तहकीक की तो पता चला स्टेरॉइड की कसरत और कब्ज की वजह से मेरी आंतें फट चुकी हैं। डॉक्टरों का ख्याल था मुझे कहीं कैंसर ना हो चुका हो। ये खबर मेरे और मेरे खानदान के लिए बम से कम नहीं थी। मेरी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। कारोबार भी मेरी गैर मौजूदगी की वजह से तबाह हो गया था और अब उल्टा कैंसर की खबर ने सही सही कसर पूरी कर दी थी। मेरी ज़िंदगी मौत से बदतर हो गई थी। मुझे बहरहाल एक बार फिर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। मेरी सर्जरी हुई और मेरी आंत का बड़ा हिस्सा काट कर पेट पर स्टूल बैग लगा दिया गया। मैं अब कुदरती तरीके से स्टूल पास नहीं कर सकता था। मेरे पेट पर बैग था। ये जब भर जाता था तो मैं इसे उतार कर साफ करता था। ये इंतहाई गलीज़ और बदबूदार अमल था। मैं हर बार ये करते हुए रो पड़ता था। दूसरा दरवेश रो पड़ा। हम उसे तसल्ली देने लगे। वो देर तक दुख और अफसोस की सूरत हाल में रहा और फिर बोला, मैं बीमारी के आलम में मोबाइल फ़ोन पर कुरान मजीद सुना करता था। एक दिन कुरान मजीद की एक आयत मेरे सामने से गुजरी। उसका मफहूम था, हर मुसीबत अल्लाह की तरफ से होती है। तुम अल्लाह से मदद मांगो और हर राहत में उसका शुक्र अदा करो। ये सुनकर मेरे दिमाग में रोशनी का झमाका हुआ और मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। मैं 24 घंटे अल्लाह से माफ़ी मांगता था और उससे रहम की अपील करता था। ये सिलसिला 14 माह जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को मुझ पर रहम आ गया। मेरे एक पुराने दोस्त एक दिन मुझसे मिलने आए। मेरी हालत देखी और उसने मुझे बताया, दुनिया में अब ऐसा इलाज आ चुका है जिसके ज़रिए स्टूल बैग उतर जाता है। अमेरिका से एक सर्जन हर महीने कराची आते हैं और मरीज़ों को ऑपरेशन करके वापस चले जाते हैं। ये मेरे लिए खुशखबरी थी। मैंने उनके कहने पर डॉक्टर साहब से रब्ता किया। मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा मसला 90% हल हो गया। लेकिन मैं उस वक्त भी 22 गोलियां और कैप्सूल रोज़ाना खा रहा था। मैं इनसे भी जान छुड़ाने के लिए अल्लाह से दुआ करता रहा। अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया और मेरी दवाएं कम होती चली गईं। मैंने इस दौरान ग़िज़ा के एक एक्सपर्ट से रब्ता किया। उसने मुझे डाइट प्लान बनाकर दिया। मैंने चीनी और मीठी चीज़ें मुकम्मल तौर पर छोड़ दी। कार्ब्स भी 10% कर दी। रोटी एक वक्त कर दी और वो भी आधी। चावल मैं 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेता था। कुकिंग ऑयल की जगह देसी घी और नारियल के तेल पर आ गया। पानी रोज़ाना 5 लीटर पीता हूँ। एक्सरसाइज हर सूरत करता हूँ और अपने आप को लालच, हव्स और टेंशन से बचा कर रखता हूँ। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता हूँ। उससे माफ़ी मांगता हूँ। चुनाचे आज बेहतर महसूस करता हूँ। वो रुका, अपनी गीली आंखें साफ की और फिर बोला, भाइयों याद रखो, सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। ये ना हो तो ज़िंदगी की सारी नेमतें बेमानी हो जाती हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा था, अगर मेरा भी कोई रब होता तो मैं उससे सिर्फ एक चीज़ मांगता और वो होती सेहत। वो खामोश हो गया। हम सब अब तीसरे दरवेश की तरफ देखने लगे। वो सीधा हुआ और बोला, भाइयों